ठाकुरगंज विधानसभा से हज़रत मुफ्ती जावेद अख्तर साहब को इस बार पार्टी की तरफ से मौका दिया जाएगा, तो इसलिए लोगों का समर्थन भी चाहिए, तो वो बात भी हुई। ये 100% नहीं 101% उम्मीद है कि टिकट हमको मिलेगा और पार्टी हम पर एतमाद करेगी इंशाल्लाह। हमने एमएलए बनाया किस काम के लिए भाई? घास काटने के लिए तो नहीं बनाया। तो अगर सड़कें का सिला, लेकिन वो उनका रिकमेंड एक बता दीजिए। मेरी दावेदारी 101% है, दावेदारी है और हकदारी भी है। और जो कि हाथ के अंदर ऐसा नहीं है कि अब्दुल्ला सालिम सिर्फ दावेदारी कर रहा है। मैं इंशाल्लाह अगर मेरे हाथ में दे दिया जाए, मैं पिछले बार भी सीट निकालता और इस बार तो 100% निकाल कर दिखाऊंगा। मौलाना असरार साहब, मैंने पूरी जवानी मौलाना के लिए लगाया और मैंने ये कुर्बानी सिर्फ मौलाना के लिए नहीं, मौलाना के लिए दिया, उनके भाई जाहिदुर रहमान के लिए दिया, उनका बेटा सऊद असरार के लिए मैंने कुर्बानी दिया। पिछले बार मेरा किनार कटा हुआ था, मैं लड़ने के लिए जा रहा था, लेकिन मैंने उनके लिए कुर्बानी दी। मैंने नहीं लड़ा चुनाव, मैंने कहा लोग कहते कि मेरे वजह से, लेकिन मैंने कुर्बानी दी। यहाँ पर पब्लिक फील्ड में बीडीओ सीओ लूटने का काम किया, मैं उसके खिलाफ आंदोलन किया, उसमें भी मुझे जेल के सलाखों में जाना पड़ा। उस वक्त पार्टी का फैसला हुआ कि मौलाना ठीक है, आप वक्ती तौर पर रुक जाइए, अभी इंशाल्लाह आपके हक में बेहतर फैसला होगा, आप पार्टी को मजबूत कीजिए। तो हमने पार्टी को मजबूत करने के लिए हमने उस वक्त में कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, पार्टी का फैसला सर आंखों पर, तो हमने माना उस वक्त में। लेकिन अगर वही गलती हो जाए, अभी भी अगर गलती हो जाए तो ये बेवकूफ़ी होगी, लेकिन इस बार ये गलती होगी नहीं। आज का कार्यक्रम था उलेमाओं को लेकर के, बताइए सर इसके बारे में। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो पूरे ये शहर के मामले में पूरे बिहार में गामा गमी है, और बल्कि समझिए कि पूरे हिंदुस्तान में जैसे आप देख रहे हैं कि अपोजिशन पार्टियां मिलकर के सरकार के खिलाफ में धरना दे रहे हैं, और हर जगह हम लोग भी यहाँ कर रहे हैं, हमारे बैरिस्टर साहब भी पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी है जगह जगह प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने शांति वातावरण में हमने उलमा को इसलिए बुलाया कि उलमा हुफ़ाज़ आइम्मा मसाजिद ये क्रीम लोग हैं जो आवाम को सही दिशा दे सकते हैं, इसलिए हमने उलमा को बुलाया और उलमा को समझाया कि आप अपनी अपनी जगह, हर आलिम, हर इमाम, हर मस्जिद के मुअज्जिन साहब अगर ये चाहेंगे अपने इलाके में जो उसका गाइडलाइन बताया गया, अगर उसके ज़रिए से आवाम को समझाए तो इंशाअल्लाह यकीनी तौर पर बहुत हद तक कामयाबी की मंजिल तक पहुँच सकता है। तो इसलिए हम लोगों ने लोगों को बताया कि आप लोगों को इन मुद्दों पर, इन कागजात को दुरुस्त करने के लिए उनकी कोशिश कीजिए, उनको सहयोग कीजिए ताकि वो कागज़ दुरुस्त करें। यहाँ पर बहुत सारी बातें आई, पूर्णिया से आए, अररिया से लोग आए, हमारे किशनगंज से आए, मुख्तलिफ प्रखंड से भी लोग आए, हमारे दिगल में ठाकुरगंज प्रखंड के भी रहे, अपनी अपनी राय दिया सबने। बहुत सारी बातें ऐसी आई कि एसआई के मामले में, वोटर लिस्ट के मामले में हम लोग को मालूम नहीं है, बहुत सब बातें ऐसी भी है, तो वो सब भी जानकारी हुई, तो लोगों को काफ़ी जानकारी मिली, और काफ़ी जानकारी मिलने के बाद और लोगों से कहा भी गया और लोग तैयार भी हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग यहाँ से एक पैगाम लेके निकल रहे हैं कि हम लोग जाएंगे, लोगों के वोटर लिस्ट में शामिल भी करना है, उसको सुधारना भी है। मुफ्ती साहब, एमआईएम के दो नेताओं का एक ही दिन अलग अलग कार्यक्रम करना, इससे मैसेज गलत नहीं जाएगा? नहीं, मुझे उस के प्रोग्राम का मुझे इल्म नहीं था, वो तो प्रोग्राम कल मुझे पता चला, चूँकि मेरा ये प्रोग्राम एक हफ्ता पहले तय हुआ था और उनका मुझे कल का पता चला, और उन्होंने मुझे दावत किया, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं, उन्होंने दावत किया, और मैं अभी यहाँ से प्रोग्राम के बाद वहीं जाऊँगा। अगर वो प्रोग्राम है तो मैं इंशाल्लाह वहाँ जाऊँगा, चूँकि यहाँ दूर दराज से भी उलमा है तो उनकी भी हमको जिम्मेदारी थी, और हमारे में और हसन में ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्होंने किया तो मैं, लेकिन मुझे उसका इल्म नहीं था। अगर उन लोगों को था कि इनका प्रोग्राम है तो उसको एक दो दिन आगे करना था। आपने इलाके के मुअत्तबर उलमाओं को जमा करके जिस तरह से अपना शक्ति प्रदर्शन किया है, क्या इसको सियासी तौर पर भी देखा जाए? नहीं, मैंने तो अभी एसआईआर के ताल्लुक से बुलाया है, लोगों ने खुद ही, यहाँ के उलमा, हुफ़ाज़, जो भी दानिशवर लोग आए थे, उन लोगों ने खुद ही ये कोशिश की कि जब सारा काम आप कर रहे हैं, जब कोई जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठती है तो आप उठाते हैं, किसी भी प्रशासन के खिलाफ कोई बोलना है तो आप उठाते हैं, तो जब सब कुछ आप करते हैं तो आपको हम लोग असम्बली में भेजना चाहते हैं। लोग ही बोला, मैंने तो ये नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ने के लिए आया हूँ या मुझे इस पर, वो लोगों ने खुद कहा, मैं तो इसलिए इस बुनियाद पर बुलाया। लेकिन उलमाओं को लेकर के कहा जाता है कि ये आपका शक्ति प्रदर्शन का एक जरिया नहीं। शक्ति प्रदर्शन देखिए, मैंने इस तरह की मीटिंग एक मरतबा नहीं 10 बार कर चुका है। मैं दिल्ली में भी रहता हूँ तो उलमा को बुला के, आइम्मा को बुला के जो भी होता है काम करता हूँ, यहाँ भी करता हूँ, और उलमा का बुलाना ये पहली बार नहीं है, कम से कम 10-20 बार मैं उलमा को अपने घर में भी बुलाया। यहाँ तो चूँकि जगह बीच में थी कि उधर से ठाकुरगंज वाला भी आ जाए, इधर से दूसरे लोग भी, किसान वाले इधर हमारे दिगल बैंक भी आ जाए, बीच पॉइंट पर किया ताकि लोग आसानी के साथ आ जाए। ऐसा कुछ नहीं है कि हम, मेरे घर पर 12 प्रोग्राम हुआ है और इंशाल्लाह होता रहेगा, और बहुत सब है, और हमारे अगर जैसे लोगों ने हमको चाहा, अगर ये लोग देंगे तो हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, उस पर हम काम भी करेंगे, और ये आखिरी नहीं है,
कि इस तरह के प्रोग्राम उलमा को लेकर मशवरा करना, मशवरा लेना, ये इंशाल्लाह मेरा हमेशा जारी रहेगा। अगर अभी आप दिल्ली से लौटे हैं, ओवैसी साहब से आपने मुलाकात की है, चुनाव को लेकर कुछ बात हुई, टिकट को लेकर? नहीं, चुनाव पर भी बात हुई है और इंशाल्लाह अजीज निश्चित रूप पर बैरिस्टर साहब भी पुराने साथियों पर उनका एतमाद है और अख्तर साहब के नेतृत्व में, अख्तर साहब जो बेहतर समझेंगे इंशाल्लाह वो करेंगे और अख्तर साहब के नेतृत्व पर ही पूरे बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा। जैसे आप टिकट नहीं, अब ये बात टिकट मिल गया, आप लोग मेरे लिए क्या करना चाहते हैं? नहीं मिला तो अभी से मैं तो एक का जीरो जो होता है उस पर भी नाउम्मीद नहीं हूँ। ये 100% नहीं 101% उम्मीद है कि टिकट हमको मिलेगा और पार्टी हम पर एतमाद करेगी इंशाल्लाह। 101% उम्मीद आपको 2020 में भी थी, लेकिन नहीं मिला उस समय। इस बार कैसे आप इंश्योर करते हैं कि आप ही को मिलेगा? देखिए, मैं हमेशा काम पर, मैं हमेशा लोगों की आवाज़ पर काम करता हूँ। मेरी लड़ाई, मैं जब भी चुनाव लड़ा हूँ मैं नहीं लड़ता हूँ, यहाँ के लोग लड़ते हैं, गरीब मजदूर किसान लड़ते हैं। और इस बार का भी चुनाव यहाँ के मजदूर किसान, आपने देखा मैं किसी को जानता नहीं हूँ, मैं उससे मिला नहीं हूँ, लेकिन वो मोहब्बत में किसी भी मीडिया के सामने बेबाकी से बात करता है। आखिर वजह क्या है? उन्होंने किसी से सुना होगा, उससे कहा होगा, तो इसलिए। और अब सिर्फ यही बात नहीं है, हम तो पूरे बिहार में अख्तर साहब के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, ठाकुरवन का फैसला तो अख्तर साहब करेंगे और बैरिस्टर साहब करेंगे, आदिल साहब, लोग जो भी हैं, लेकिन और जगह का भी जो टिकट का मसला होगा उसमें मुफ्ती अतर जावेद का भी हस्ताक्षर होगा। आपके क्षेत्र के विधायक का तो दावा है कि पूरे सीमांचल में हमसे बढ़िया काम किसी ने किया ही नहीं है। देखिए, मैं अब तो सही बात बताया आपने, कौन सा काम किया? मुझे एक भी सड़क बताइए, कोई नई सड़क नहीं बनाया। और जो ये सड़कें जो शिलान्यास किया जा रहा है, ये तमाम पुरानी सड़कें हैं, उसको मरम्मत के लिए अगर एमएलए, एमपी, जिला परिषद, ये तीनों का रिकमेंडेशन होता है। और ये लोग धमका करके ठेकेदार को और ये REO 1 REO 2 के लोगों को डरा करके कि शिलान्यास हम करेंगे। शिलान्यास का कौन सा प्रावधान है भाई? अगर शिलान्यास है तो जिला परिषद भी रहेगा, एमएलए भी रहेगा, एमपी भी रहेगा। ये लोग खुद बहुत करता है चोर दरवाजे से। दूसरी बात, ये किसी का अगर कोई रिकमेंडेशन नहीं भी करता है, हर 5 साल के बाद हर जो सड़कें बनी हुई है वो खुद ब खुद टेंडर में चली जाती है। अच्छा, और उसको सुधार के लिए विधायक को कहा 25 रोडों का शिलान्यास किया, उसमें काम कोई रोड नहीं है, वो कोई शिलान्यास नहीं है, वो तो पुरानी रोड है, उसको मरम्मत का मामला। कोई नई सड़क बता दीजिए कि ये 5 साल में नई सड़क उसको मट्टी के साथ नई सिरे से नीचे से बनाए हो, एक सड़क बता दीजिए। और सुन लीजिए, ये जो पुल बन रहा है, ये सारा पुल 2017 के सैलाब में टूटा हुआ था। सब मुजरिम है, एमएलए हो, एमपी हो, जिला परिषद हो, मुखिया हो, सब मुजरिम। 2017 का सैलाब में ये पुल टूटा था, लेकिन 2025 में ये बन रहा है और इसका DPR बहुत पहले बन चुका था। चूंकि नीतीश कुमार चाह रहे थे कि हम लास्ट में काम करेंगे ताकि लोग हमको वोट देगा। आज नीतीश कुमार सोचा कि हमको, लेकिन नीतीश कुमार ने कुछ काम ऐसा कर दिया जिसकी वजह से नीतीश कुमार आज सबसे पीछे है। और सड़कें बन रही है, मान गए सड़कें, तो ये कोई बात नहीं। अगर कोई हमने एमएलए बनाया किस काम के लिए भाई? घास काटने के लिए तो नहीं बनाया। तो अगर सड़कें का शिलान्यास, लेकिन वो उनका रिकमेंड, एक बता दीजिए, आप लोग सुनिए पत्रकार महोदय, आप लोग सुनिए, एक भी सड़क उसकी नहीं बता दीजिए कि नहीं नए सिरे से मैंने इसको करवाया। मैं जानता हूं, मैं 32 साल से इस मैदान में काम कर रहा हूं। मैं सांसद तस्लीमुद्दीन साहब के साथ किया हूं, मौलाना असरार साहब, मैंने पूरी जवानी मौलाना के लिए लगाया। और मैंने ये कुर्बानी सिर्फ मौलाना के लिए नहीं, मौलाना के लिए दिया, उनके भाई जाहिदुर रहमान के लिए दिया, उनका बेटा सऊद असरार के लिए मैंने कुर्बानी दिया। पिछले बार मेरा किनार कटा हुआ था, मैं लड़ने के लिए जा रहा था, लेकिन मैंने उनके लिए कुर्बानी दी। मैंने नहीं लड़ा चुनाव, मैंने कहा लोग कहते कि भाई मेरे वजह से, लेकिन मैंने कुर्बानी दी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, मैंने हमारे हजरत मौलाना असरार साहब दामद नव्वरल्लाहु मरकदहू, उनके लिए कुर्बानी दी, उनके भाई के लिए। आज वो सब मिलकर के मेरे लिए कुर्बानी दें। मैंने काम किया है गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, मजलूमों के लिए। दिल्ली के सड़कों से लेकर किशनगंज, पंचायत से ब्लॉक से जिला तक, मैं जेल के सलाखों में भी गया पब्लिक के खातिर। मैं पुलिस की ज्यादती को रोकने का काम किया, उसमें मैं जेल गया। यहाँ पर पब्लिक फील्ड में BDO CO लूटने का काम किया, मैं उसके खिलाफ आंदोलन किया, उसमें भी मुझे जेल के सलाखों में जाना पड़ा। आज यहाँ पब्लिक जिसको मैं नहीं जानता हूँ क्यों मुझे वोट देना चाह रहा है, क्यों मेरे लिए सपोर्ट कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि मैं लोगों के दुख दर्द में जाता हूँ, चाहे वो खुशी का मामला हो, गम का हो, चाहे कोई भी परेशानी हो, हर मामले में हिस्सा लेता हूँ। यही वजह है कि लोग मुझे चाहते हैं। के ताल्लुक से बता दीजिए सर, पहला सवाल तो यही है कि आज के कार्यक्रम के ताल्लुक से यहाँ इस इदारे में हज़रत मुफ्ती जावेद साहब की दावत पर हम लोग एक वोटर लिस्ट बेदारी मुहिम के तहत हमारा पहुँचना हुआ था और हज़रत उलमा किराम की मीटिंग
थी और कम से कम कई सौ उलमा किराम यहाँ मौजूद थे और उसी ताल्लुक़ से बातें सामने आई है। चूँकि SIR के अंदर में बड़ी गड़बड़ी चल रही है, उसमें क्या कमी है, क्या कोताही है अभी, तो अभी इसी ताल्लुक़ से बहुत सारे लोगों ने बात भी की है कि हम उस कमी से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। हमारा नाम वोटर लिस्ट में मुकम्मल तौर पर हो, उसके अंदर में क्या खुर्द-बुर्द है गवर्नमेंट की तरफ से और अपने तरफ से क्या कमी है, उन तमाम खामियों के ऊपर बात रखी गई है। और इस प्रोग्राम में खुसूसन जो हमारे हज़रत मुफ्ती साहब हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की है और इनके ताल्लुक़ से कुछ बातें भी आई कि यहाँ ठाकुरगंज विधानसभा से हज़रत मुफ्ती जावेद अख्तर साहब को इस बार पार्टी की तरफ से मौका दिया जाएगा, तो इसलिए लोगों का समर्थन भी चाहिए, तो वो बात भी हुई। तो सब लोगों ने यही बातें की कि हज़रत मुफ्ती साहब इंशाअल्लाह अगर आपको मौका मिलता है और मिलेगा भी, इसलिए कि आप हकदार भी हैं, यहाँ के दावेदार भी हैं और आप सारे कैंडिडेटों में ज़्यादा बेहतर हैं, एक आलिम दीन हैं और आप हमेशा अभी भी खिदमत करते हैं लोगों के, आपको मिलना चाहिए और आपको मिलेगा तो इंशाअल्लाह हम लोग सर से लेकर पैर तक 24 घंटे हम आपको जिताने के लिए काम करेंगे। तो ये बातें भी सामने आई। बाकी ये है कि जो भी बातें हुई कौम और समाज की बेहतरी के लिए बातें हुई है, इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम से बड़ा फ़ायदा होगा। सर, कहा जाता है कि ये SIR का जो मामला है वो सीमांचल पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जो जितने भी लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, चुन के नाम काटे जा रहे हैं, चाहे दलितों के हो या फिर मुस्लिमों के हो। आपका इसके बारे में? अभी देखिए, अभी जिन जिन लोगों का नाम छटा है, सबसे ज़्यादा SIR में नाम छटने वाला पटना का है, पटना एरिया क्षेत्र का है, सीमांचल का नहीं है। सीमांचल का नाम तो तीसरे चौथे नंबर पर भी नहीं आता, सबसे ज़्यादा SIR में नाम छाटा गया है। अभी जो ड्राफ्ट तैयार हुआ आप देखिए तो वो पटना शहर का नाम छाटा गया है। तो ये तो एक खामखा एक इल्ज़ाम है, तोहमत है कि चलो बांग्लादेश से करीब है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रवासी लोग आते होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग आते होंगे जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ रहते हैं। ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है, चूँकि यहाँ पर मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आबादी बस्ती है, इसका नाम लेकर के खामखा वो लोग वावेला मचाते हैं और पोलराइजेशन करने का माहौल पैदा करते हैं। अभी SIR की रिपोर्ट से ये भी बातें दूध के दूध ये रोज़े रोशन की तरह यहाँ हो चुका है, तो ये सारी गलत बातें हैं। लेकिन निवासी प्रमाण पत्र बनाने को लेकर लोगों को काफ़ी समस्या आ रही है, क्योंकि निवासी प्रमाण पत्र के लिए अगर आज अप्लाई किया जाता है तो महीना समय लगा देते हैं, जबकि इसके लिए टाइम टेबल निर्धारित किया गया है। तो ऐसे में अगर निवास प्रमाण पत्र जल्दी जारी नहीं किया जाता है तो क्या लगता है कि यहाँ की वोटर्स है, जो मूल वोटर्स है, उनका नाम छट सकता है? देखिए, इसके अंदर ये जो प्रमाण पत्र बनाने में दिक्कत आ रही है, इसमें गड़बड़ी तो कर रहे हैं ये लोग। गद्दी पर जो लोग बैठे हैं उनको ऊपर से उनके आकाओं ने इशारा दिया है तो उसमें गड़बड़ी कर रहे हैं, वरना 24 घंटे का वक्त भी नहीं लगता है। निवासी जाति आय प्रमाण पत्र आप बना के ले सकते हैं, पहले ऐसा होता था, हमने बनाया है, लेकिन अभी अगर वो टाइम ले रहे हैं, पैसा भी ले रहा है कहीं पे, तो बहुत पैसे मांगे जा रहे हैं। तो इसके अंदर ये है कि मन में बदमाशी है, बहुत ज़्यादा मक्कारी कर रहे हैं ये लोग। और रही बात ये कि मैं आवाम को कहना चाहूँगा कि आप उसी पर निर्भर मत रहिए। 11 दस्तावेज़ हैं, उनमें से मैट्रिक का सर्टिफिकेट है तो वो लगा दीजिए, अगर आप वृद्धा पेंशन है तो आप वो लगा दीजिए, अगर आप गवर्नमेंट टीचर रहे हैं, अगर आपका वो अप्रूवल लेटर है या सैलरी रसीद है आपके पास में तो वो लगा दीजिए, बैंक का पासबुक लगा सकते हैं आप। इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होना, आप उसको पढ़िए। उसके अंदर अगर वृद्धा पेंशन है, आप मेरे ख्याल से गालिबन सभी लोग होंगे जो गरीब मजदूर तबके के जिनके पास में और दूसरे डॉक्यूमेंट्स नहीं हो सकते, वो भी वो लगा सकते हैं। तो इसीलिए आप सिर्फ उधर जाकर भीड़ ना लगाएं, अगर वो आसानी से मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप सरपंच से मिलकर भंसावली भी बना सकते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें। कसीर तादाद के लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो भी अभी आपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कही है, उनके पास एकमात्र रास्ता बचता है निवास प्रमाण पत्र। यही अगर ना बने तो फिर उनका निश्चित है उनका नाम कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, ये एक तरह से मक्कारी है। उन्होंने देख लिया होगा कि अभी कुछ प्रूफ तो है नहीं, निवासी अप्लाई किए हुए, इसमें डिले कर दो। लेकिन ये है कि अभी और लोग लगे हुए हैं, इनकी और भी सारी मक्कारियां अभी सामने आई है। कर्नाटका के अंदर में कई लाख वोट उन्होंने चोरी करके कुर्सी पर वो भी बैठे, वो भी लोगों के सामने है। हजरत, आपने मुफ्ती साहब की तारीफ की है, आपकी दावेदारी कितनी है? मेरी दावेदारी 101% है, दावेदारी है और हकदारी भी है। और जो कि हाथ के अंदर ऐसा नहीं है कि अब्दुल्ला सालिम सिर्फ दावेदारी कर रहा है। मैं इंशाअल्लाह अगर मेरे हाथ में दे दिया जाए, मैं पिछले बार भी सीट निकालता और इस बार तो 100% निकाल कर दिखाऊंगा। लेकिन आज आपके क्षेत्र में अख्तरुल ईमान साहब का कार्यक्रम है, आप यहाँ पर हैं, कुछ नाराजगी है? नहीं, मुझे नहीं मालूम है कि वहाँ कहाँ गुलाम सरवर साहब का कार्यक्रम है। नहीं, वो दूसरा है, वो 22 इलाका है। वरना जाता हूँ मैं, जब अभी पिछले 2 हफ्ता
पहले जो 22 में प्रोग्राम हुआ था उसमें मेरी शिरकत हुई थी। रही बात ये कि अभी इलेक्शन का वक्त है, हर कोई अलग अलग जगह पे जाके पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, ये कोई मसला नहीं है। अगर कोई वहाँ पे नहीं पहुंचे तो हर आदमी का होना ज़रूरी है, वो गए, वो भी पार्टी का काम कर रहे हैं, हम भी यहाँ पर। जिन लोगों को आपने जिताया और वो पार्टी छोड़कर चले गए, फीडबैक आना शुरू हो गया है, क्या कहते हैं? बिल्कुल, उनको उनका परिणाम आवाम दे देगी, उनको रिजल्ट दिखा रहे हैं लोग इसी वक्त से, लेकिन फाइनल इंशाल्लाह जब इलेक्शन का वक्त आएगा तो उनको लोग खुद ही बता देंगे कि आपने बड़ी गलती की। 4 गए थे, 24 आएंगे, पॉसिबिलिटी है? भाई राजनीति में कुछ भी पॉसिबिलिटी है, तो आपका क्या 24 क्या 24 का 2 गुना 3 गुना भी आ सकता है राजनीति में कोई चीज। 2020 में आप भी दावेदार थे, इस बार भी क्या आप दावेदार है? मैं दावेदार हूँ इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो मुकम्मल तौर पर इलेक्शन लड़ूंगा मैं। मेरी मुकम्मल ज़मीनी सतह पर मैं काम कर रहा हूँ, दावेदारी है, और बस ये है कि पार्टी कामयाब होना चाहिए। लेकिन 2020 में आपकी दावेदारी को नकार दिया गया था, नजर देखिए पार्टी का, बार फिर कैसे श्योर कर? देखिए पार्टी का कुछ प्रोटोकॉल होता है। देखिए 4 लोग जो गए, पहली बात तो इनके माथे में नहीं लिखा था, मैं ही अभी कुछ हूँ, कुछ से कुछ हो जाऊँ। लोग पार्टी ने ये सोचा था कि कुछ अच्छे लोग, मजबूत लोग आ जाएं, जैसे शाहनवाज साहब हैं, मैं वहाँ से दावेदार था, यहाँ तक कि मेरा चालान वगैरह सब कुछ हो गया कि सुबह हमको नॉमिनेशन फाइल करना है टिकट लेकर के। लेकिन ये है कि एक बड़ा नेता आया, आप नाम जानते हैं, तस्लीम साहब के बेटे आ रहे हैं और 2 मरतबा के ये 2 साल से वो सिटिंग एमएलए थे। अगर कोई नेता अगर आ जाए तो उन्होंने सोचा कि सियासी एतबार से मजबूती हो मिल जाएगी। जितने भी लोग थे, जैसे उधर से रुकनुद्दीन साहब आए और जहाँ नईमी साहब आए, चलो भाई सियासी एतबार से पार्टी कमजोर थी, एक मजबूती आ जाएगी। इन्होंने तो अच्छा समझ करके टिकट दिया था, लेकिन अब इनके नीयत क्या थी और इनके मन में क्या था वो नहीं मालूम होता है किसी को भी, ये तो अल्लाह ही जानता है। तो उन्होंने गड़बड़ी की है। तो इस तरह उस वक्त पार्टी का फैसला हुआ कि मौलाना ठीक है, आप वक्ती तौर पर रुक जाइए, अभी इंशाल्लाह आपके हक में बेहतर फैसला होगा, आप पार्टी को मजबूत कीजिए। तो हमने पार्टी को मजबूत करने के लिए हमने उस वक्त में कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, पार्टी का फैसला सर आंखों पर, तो हमने माना उस वक्त में। लेकिन अगर वही गलती हो जाए, अभी भी अगर गलती हो जाए तो ये बेवकूफ़ी होगी, लेकिन इस बार ये गलती होगी नहीं। लोगों को अब अगर पता चला कि फिर वही अगर कोई आदमी आ रहा 3 महीना 4 महीना कि हम भी भाई ये लड़ेंगे, और बाकी ये है कि पार्टी को कामयाबी मिले या ना मिले, इसलिए सब कुछ देखना पड़ता है पार्टियों को। तो एक जगह से 2 मरतबा धोखा नहीं मिलता है, इंशाल्लाह बेहतर फैसला होगा पार्टी से। अच्छा, ये आपका मशवरा है या चेतावनी है? नहीं, चेतावनी नहीं भाई, एक हमारा किसी भी आदमी का मानना हो सकता है। एक आदमी की अगर एक रास्ते में जाकर टांग टूट जाती है, दोबारा उसी रास्ते से तो नहीं जाएगा ना, तो वो एक अच्छा रास्ता तलाश करेगा। तो ये चेतावनी नहीं है, ये एक समझिए किसी भी अक्लमंद आदमी के लिए एक पॉइंट की बात है। सर आज की जो मीटिंग, जैसे भी आपने जी कहा कि आप 2020 में भी दावेदार थे और इस बार भी मजबूती के साथ दावेदारी कर रहे हैं, तो अगर मानिए कि इस बार भी अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो आगे आपकी रणनीति क्या होगी? पार्टी के साथ आपका ताल्लुक किस? अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अभी तो पार्टी में काम कर रहे हैं। जब राजनीति कुछ भी हो सकता है, तो उस वक्त में कुछ भी होगा, तो उस वक्त रिकॉर्ड कर लीजिएगा क्या हो सकता है उस वक्त। सर आपने जो इस बैठक के बारे में बात कही है कि मुफ्ती साहब दावेदार है ठाकुरगंज से, तो ये बैठक स्पेशली दावेदारी को लेकर के बैठक की गई या फिर SIR मुद्दे को लेकर बैठक? नहीं, असल में SIR का मुद्दा था, लेकिन उसमें देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल उनका दिल भरा हुआ इंतजार में रहते हैं, तो उन्होंने अपनी बात रखी, अपने तरफ से बात रखी उन्होंने कि मुफ्ती साहब चूंकि ये काम कर रहे हैं, जब ये छोटे छोटे मुद्दों पे लोगों को जमा कर सकते हैं, अगर ये सदन में पहुंच गए तो कितना बड़ा काम करेंगे। तो लोगों ने अपनी तरफ से ये बात रखी कि मुफ्ती साहब इस मैदान में हैं, आप आइए, हम आपके साथ रहेंगे। ये बातें लोगों ने अपनी तरफ से रखी और मुफ्ती साहब इस लायक हैं भी, ये काम भी कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर काम करेंगे अगर इनको मौका मिलेगा। लेकिन पार्टी पुराने नेताओं पर भरोसा नहीं कर पाती सर। 2020 में भी वैसा ही हुआ है, 2020 में भी पुराने नेताओं को छोड़कर के नए लोगों को टिकट दिया गया। इस बार क्या लगता है कि पुराने नेताओं पर पार्टी भरोसा कर पाएगी? देखिए मैंने कहा ना कि उस वक्त में पार्टी नहीं थी, कुछ अगर पुराने नेता आते हैं तो हम ये समझते हैं कि चलो भाई हमें मजबूती मिलेगी, लेकिन अगर उन्होंने गड़बड़ी कर ली तो वो उनकी गलती थी, जनता इस मरतबा उसको वो क्या नाम है जवाब खुद ही दे देगी। रही बात ये कि पार्टी का फैसला क्या होगा, पार्टी का बेहतर फैसला होगा। पार्टी उसी को अब टिकट देती है कि जो अब कैंडिडेट हमारा पार्टी को जिताए और पार्टी में बने रहे। हर पार्टी का यही तकरीबन मानना होता है और यही अच्छा फैसला होगा। आप पार्टी से हुस्न ज़न रखिए इंशाअल्लाह।